हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास नई पुरानी भर्तियों के कुछ अपडेट को लेके है, जिसमें हम लेखपाल, मुख्य सेविका और आने वाली भर्तियों का देखेंगे कि क्या कब कैसे होगा उनका प्रोसेस, और जो पिछली बैक भर्तियां हैं उनका प्रोसेस क्या चल रहा है और कब तक रिजल्ट और बाकी चीज़ें आने की संभावना है। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेखपाल भर्ती पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि फर्स्ट उसका सत्र लगभग खत्म होने वाला है और सेकेंड जो फेज़ है उसका स्टार्ट होने वाला है, डीवी का, सॉरी, जो कि 842 छात्रों के लिए है, जो उसका स्टार्ट होने वाला है। और ये पहली जो डीवी होनी है उसका अंतिम पड़ाव चल रहा है। तो 3 दिन बाकी है और हम देखते हैं कि 19 से 23 सितंबर के बीच में, सॉरी 19 सितंबर से 23 नवंबर के बीच में अब तक लगभग कितना डीवी स्किप हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी तक टोटल कितने दिन में लगभग डीवी हुआ है। लगभग 23 तारीख को अगर देखें हम तो 37 दिन लगभग डीवी हुआ है। 37 दिन भी अगर हम पर डे 100 लेके चले, वैसे 100 के ऊपर ही होता है, 110 120 मिला के भी लगभग 500 600 हो जाते हैं। तो अगर 100 भी लेके चलते हैं तो टोटल 3700 ऐसे ही हो जाता है सीधा सीधा। और अगर मैंने जो बताया आपको 10 20 कभी 30 इस टाइप में अगर हम जोड़ लें तो ये भी 500 600 बैठ जाता है। तो ये कुल मान के चलिए कि 4200 से 4500 के आसपास आपका जो अभी तक का डीवी स्किप है वो बनता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये लास्ट में जब डीवी खत्म होगा तब आपको पता चलेगा। और अभी तो बस वही है कि जो बताते हैं स्टूडेंट और जहाँ से पता चलता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 4200 से 4500 के आसपास अभी डीवी स्किप हो चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। कम से कम जो बाउंड्री लाइन पे हैं उनके लिए थोड़ा सा कट ऑफ नियंत्रित रहेगी, इसीलिए डीवी स्किप चल रहा है। और आने वाली जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियाँ होंगी उसमें भी ये डीवी स्किप अभियान चलता रहेगा। तो सभी लोग सपोर्ट करिएगा। और एक बार फिर से अपील है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही हो और अच्छे पोस्ट पे हो, कृपया वो लेखपाल का डीवी स्किप कर दे, दूसरे के लिए मौका दीजिए। यूपी में वैसे ही भर्तियां नहीं आती हैं और जो आती है वो 5 साल कोर्ट केस के चक्कर में पड़ी रहती हैं। ऐसे में दूसरे के लिए भी अवसर क्रिएट करने छोड़ें और सीटें छोड़ दें अगर आप पहले से किसी अच्छी जॉब में हो तो चलिए 4200 से 4500 के आसपास आपका डीवी स्किप हो चुका है अभी तक। और कट ऑफ की क्लासेस मैंने कल आपको बता दी थी, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ वो। तो चलिए जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इससे बताने में। तो इसमें जनरल के लिए 79 प्लस, एससी के लिए मैंने 70 प्लस बताया था आपको कल, और एसटी के लिए 69। और अगर हम पीएच के लिए बात करें, पीएच के लिए लगभग 68 प्लस है तो सेफ़ हैं आप। उसके बाद ओबीसी की लगभग 78 मान के चलिए, 78। और ईडब्ल्यूएस के लिए 77। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी आपको। चलिए वुमेंस के लिए बता दे रहा हूँ। वुमेन के लिए उनका 75 भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 76 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा अगर जाएगा तो। इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है क्योंकि इनकी सीटें फिर से जोड़ी गई हैं। और एक्स सर्विसमैन का 64 है तो 67 तक मान के चलिए इनका जाएगा। चलिए नेक्स्ट भर्ती का देखते हैं। ये लेखपाल भर्ती जो 842 वाले छात्रों को दोबारा जोड़ा गया है उनके लिए है। और ये 2 और 4 तारीख को है, 2 से 4 तक, मतलब 3 को नहीं है। तो 2 को आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपको लगभग दोनों एक देखने को मिल सकता है, दोनों नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। ये 4 को आपको एक पाली में ही दिखेगा। और जो 2 को है वो दोनों में दिखेगा, सुबह और शाम के लिए दोनों, जो दोपहर में रहती है दोनों पाली में होगा डीवी। तो आप इसमें करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो 842 छात्रों की जो लिस्ट निकली है फिर से डीवी के लिए, वो जो ऐड किया गया है, देखिए उनके बच्चे सिर्फ उसी में ही करवा सकते हैं। और जो पहले के डीवी के बच्चे छूट जाएंगे उनके लिए मौका सिर्फ 30 तारीख को है। उसके बाद इसमें मौका नहीं है कि आपका छूट गया तो आप 2 से 4 वाले में भी करवा लोगे डीवी, नहीं, इसमें आप अलाउ नहीं होगे। देखिए अलग अलग डीवी का टाइम चलता है और उसमें सेलेक्टेड लोग भी उसी डीवी के लिए होते हैं। अगर आयोग परमिशन देता है आगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप 30 तारीख तक की टाइम है जो पहले डीवी चल रही है उनके लिए। और 2 से 4 में जो डीवी चलेगी वो अपनी फाइलें तैयार कर लें। मैंने काफ़ी इसमें वीडियोज़ दे रखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रपत्र होते हैं, कैसे भरना है और क्या क्या वहाँ पे होता है एक्चुअल में। सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में जानकारी मिल जाएगी। सबका डीवी एक ही जगह हो रहा है, पिकअप भवन पे, तो अलग अलग नहीं हो रहा है। तो आराम से जाइएगा, कोई टेंशन नहीं होगी आपकी। लगभग जिसका भी अंत में भी रोल नंबर होगा 2 घंटे के अंदर आपका डीवी हो जाएगा। और इस रोल नंबर वाइज है, जिसका रोल नंबर सबसे पहले वो सबसे पहले निपट लेगा इसमें अपना डीवी करा के। कागज जांच में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऑफलाइन होता है। जैसे वाइवा हम लोग देते हैं, सामने से पूछते हैं, उसी टाइप है। और मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा आपका इसमें। चलिए नेक्स्ट भर्ती के लिए देखते हैं। तो 4200 से कम से कम 4500 के आसपास इसमें डीवी स्किप हो चुका है, जो कि अच्छा है। और हम देखेंगे कि 3 दिन बचे हैं, उसमें भी 500 के, सॉरी, 250 या 300 के आसपास हो जाए, या 200 प्लस भी होगा तो भी अच्छा ही है। अच्छा ही होगा उस दिन भी। कम से कम 250 हो जाएगा तो 4500 क्रॉस हो जाएगा हमारा। तो 5000 जो हम लोग एक आंकड़ा लेके चले थे स्टार्टिंग से, उसके नज़दीक पहुँचेंगे। चलिए देखते हैं कोर्ट केस से जो निर्णय आया है उसके उसके बाद जो तीसरी लिस्ट है उसकी बहुत तेज़ी से चर्चाएं हो रही हैं, जो कि आएगी भी क्योंकि और कोई चारा दिख नहीं रहा है। बाउंड्री लाइन पे जो ऊपर और नीचे जाने वाले लोग हैं उसमें काफ़ी बदलाव होगा। तो आप थर्ड लिस्ट देख सकते हो। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आयोग की तरफ से कोई भी हलचल दिखी नहीं है इस पर कि वो नई लिस्ट जारी करेंगे, कि कॉमन नंबर देंगे, कि याची लाभ देंगे, ऐसा भी कुछ भी पता नहीं चला।
तो आयोग की तरफ से हमें जल्द ही नोटिस देखने को मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ उसके बाद आयोग में हलचल तो दिखी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई फाइनल नोटिस नहीं आई है। तो याची लाभ होगा कि सबको इसमें लाभ मिलेगा। ऑप्शन ए और डी में क्या है क्या नहीं, तो आयोग की एक बार नोटिस आ जाए कि क्या वो कर रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा हमें। सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय है ही है, लेकिन हमें आयोग का भी एक तरफ से एक नोटिस देखनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐड करेंगे किसको क्या नहीं, तब चर्चाएं होंगी इस पर। फिलहाल अभी के लिए यही है कि थर्ड लिस्ट आएगी, उम्मीद ऐसे ही लग रही है, और जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए उसके बाद आते हैं मुख्य सेविका भर्ती पे। तो देखिए इसमें 25 तक जो आयोग गए थे वीडियो के एग्ज़ाम के लिए पूछने के लिए कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। उस दौरान एक दो मित्र थे मेरे उसमें, और एक दो स्टूडेंट भी थे जो कहते सर हम जाएंगे कल, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ आप एक दो भर्तियों के लिए और भी पूछ लीजिएगा। तो वो जब पूछा था तो उसमें बताया गया है कि 25 नवंबर के तक आपकी आंसर की आ जाएगी। जो आयोग में बताया गया था अधिकारियों द्वारा, जनरली वो बातचीत नहीं करते हैं, भगा देते हैं, लेकिन ग्रुप में गए थे तो थोड़ा बहुत 5-6 लोग में तो पूछ पाए थे, हिम्मत कर पाए थे वो लोग। तो यही कहा कि दूर से कि जाइए 25 तक आ जाएगी। तो देखिए आज 25 से, लेकिन आंसर की उनकी नहीं आई है। तो ऐसे समझ सकते हो आप कि आयोग कितनी स्लो स्पीड से चल रहा है, अपनी बात कह के पलटी मार लेता है। तो ये चीज़ें हैं अधिकारियों के द्वारा कही गई बात है। फाइनल कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी इसका अभी तक कोई कुछ भी जानकारी हाथ नहीं लगी है, और आई भी नहीं है अभी तक। सिर्फ एक अनुमान पे चल रहा है कि आयोग जो भी है आपकी जनवरी में आपका डीवी लिस्ट का जो रिज़ल्ट है, डीवी रिज़ल्ट वो जारी कर सकता है। अभी उसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, और इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था इसके लिए। काफ़ी मेरा के कॉल और मैसेजेस आए थे कि सर इस पर कुछ अपडेट दे दीजिए, तो अपडेट इसमें कुछ भी नहीं आया है अभी। तो जैसा रहेगा मैं प्लीज़ अपडेट आपको बताऊंगा। अभी मुख्य सेविका पे डेली कोई अपडेट नहीं आता है, और ना ही इससे अभी मैंने काफ़ी कोशिश की है, और जो भी जान पहचान के हैं यूपी ट्रिपल आयोग में वो भी इस समय कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत स्लो चल रहा है विजय, जैसा होगा हम तुम्हें बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए है कि हमें खुद भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है यहाँ, ये उच्च अधिकारी लोग जाने। क्योंकि देखिए जो निम्न हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो अधिकारी लेवल पे ऊपर बैठे हुए हैं शासन में उनके हाथ में सब होता है। तो बहुत चीज़ें निकल के नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि काम करेंगे तब आएगी ना। वो लोग सिर्फ एक लेखपाल लेके बैठे हैं, उसके अलावा कुछ देख ही नहीं रहे हैं। तो जब काम करेंगे तभी चीज़ें हलचल होती हैं, जब काम ही नहीं करेंगे उस पर तो हलचल कैसे होगी। तो मुख्य सेविका के लिए यही है कि कल एक उनका अभियान चलने वाला है, ट्विटर अभियान, एक्स अभियान। अगर आपके अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ कि हैशटैग क्या है और किस किस हैशटैग के साथ आपको ट्वीट करना है। ये आपका हैशटैग है जो कल आपको जब ट्वीट करेंगे तो इस हैशटैग के साथ ट्वीट करेंगे, और आपको लैंग्वेज भी लिखनी है अपनी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारा फाइनल आंसर की और डीवी रिजल्ट जारी किया जाए जल्दी से जल्दी। आयोग से यही गुजारिश है, ऐसा करके आप उसमें टाइप करके हिंदी में लिखे हुए भी, और फिर उसके नीचे आप 2-3 हैशटैग लिख दोगे। एक रिलीज़ यूपी मुख्य सेविका हो रिजल्ट हो ही गया, और एक लिख दोगे रिलीज़ यूपी मुख्य सेविका फाइनल आंसर की। तो 2 आप हैशटैग चलाना। किसने स्टार्ट किया है, किस कोचिंग वाले ने, कहाँ से चल रहा है, आपको इससे मतलब नहीं है। आपका काम हो रहा है, आपकी चीज़ों के लिए ही हो रहा है, आप इसको सपोर्ट करो, बस यही चीज़ें हैं। और मुख्य सेविका की भी अभ्यर्थी प्लीज़ आप दुखी मत हो। आपके लिए भी जैसे लेखपाल डीवी से अभियान चल रहा है, आपके लिए भी चलाया जाएगा, ताकि जो भी फीमेल्स कहीं अदर जगह जॉब पे लग गई हैं अच्छी, वो इस भर्ती के लिए ना आए और इस भर्ती में अपना डीवी ना कराएं। सभी जानते हैं कि देखिए मैरिड एंड अनमैरिड दोनों टाइप के इसमें फीमेल्स हैं, और मैरिड को चलिए ज़्यादा चांस नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो अगर फेल हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है उन्हें, कंपेयर करें अनमैरिड से। तो फिलहाल दोनों के लिए ही है कि जल्दी से जल्दी जॉब लगे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे वो। फिलहाल आपके लिए यही है कि आपका जनवरी में आपका डीवी जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। आंसर की के लिए 25 तक आ गया था जो मुझे जानकारी मिली थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है, और लेटेस्ट अपडेट नहीं दिया गया है मुख्य सेविका पे कोई भी। तो इस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी नहीं पता है। और सिर्फ ये एक बात निकल के आई थी कि जो आपकी जैसे लेखपाल में आप उल्टा पुल्टा देख रहे हो कि डीवी लिस्ट में बच्चे ऊपर नीचे चले गए हैं, कुछ के ऊपर तलवार लटक गई है कि वो बाहर हो जाएंगे और कुछ अंदर आ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आपकी भर्ती में ना हो, इसलिए आयोग ने आपकी जो आपत्ति वाले क्वेश्चन है उसको फिर से रिव्यू किया है, और उसी लिए टाइम लग रहा है। जो पता चला है कुछ दिन पहले पता चला, तो उसका बता रहा हूँ मैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि वो आपत्ति क्वेश्चंस पे क्या निर्णय करते हैं और कितनी जल्दी आता है आपका रिजल्ट। जो भी अपडेट होगा मेरे हाथ जो भी जानकारी होगी मैं आपको जरूर दूंगा आके। फिलहाल के लिए अभी कुछ दिनों में कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई है, जो एक सत्य बात है वो बता रहा हूँ। इसीलिए मैं इससे जो पिछली जानकारी थी उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस चला रहा था मैं अपने। नवीन जानकारी मिलेगी तो एक देते हुए भी खुशी होती है कि कुछ अच्छी जानकारी दे रहे हो आप, और ये एक उनके हेल्प करेगा। जब कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही थी तो मैं नहीं दे रहा था। उसके बाद बात करते हैं हम कि लास्ट की लाइन की। देखिए कि हर एक का कैलेंडर आता है, हर एक का, चाहे यूपी पीसीएस देख लो आप, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम देख लो, हर एक का कैलेंडर जारी किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कब होगा,
नोटिफिकेशन कब आएगा, हर चीज़ मेंशन करते हैं। एक यही यूपी ट्रिपल एस सी एक एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि ये लोग कोई भी कैलेंडर जारी नहीं करते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी भर्ती कब आएगी, कब निपटेगी, कब होगी, क्या होगी, 5-5 साल एक एक वैकेंसी चला के बैठते हैं। इनका सबसे पहले मांग छात्रों की ये होनी चाहिए, सबसे पहले इसमें कैलेंडर जारी हो। कैलेंडर जारी होगा तो टाइम से भर्तियाँ भी होंगी और हमें पता भी चलेगा कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किसमें हम बैठेंगे और कितने हमारे पास चांस हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि यूपी में वैकेंसी 5-6 साल से लगभग बहुत ही दुर्लभ हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको रेड डेटा बुक में भी मिल जाएगी है। तो उस ऐसी कंडीशन में एज फैक्टर सबसे बड़ा है कि लोगों की एज फैक्टर बढ़ गई है। बहुत लोगों की शादी हो गई, अरमान थे कि हम एक अच्छी जॉब करके अच्छे से सेटल होंगे। काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई हैं। ऐसे में अगर एक कैलेंडर रहेगा तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हमारे पास कितने चांस बचे हैं, हम कैसे किसकी तैयारी अच्छे से करें। तो हमेशा एक कैलेंडर की मांग करनी चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी वालों से, आयोग से, कि प्लीज़ एक कैलेंडर जारी करें प्रति वर्ष का कि कितनी पोस्ट आएगी। पोस्ट आप घटाओ बढ़ाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब किस महीने में कौन सी वैकेंसी आनी है, क्लियर होनी है, वो हमें पता चलना चाहिए। और इसकी मांग उठानी चाहिए हर बार। इसकी मांग एक भी कुछ साल पहले उठी थी, जब पैट 1 आया था तब इसकी मांग कुछ उठी थी, लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य सेविका फाइनल आंसर की का फिलहाल अभी कोई भी नोटिस नहीं आई है। 25 तक आनी थी देखिए, लेकिन नहीं आई है। रात तक हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि आयोग की बात का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद हम आते हैं वीडियो पे। देखिए वीडियो का जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें कहा था कि आपकी जो आंसर की है, जो आपकी आंसर की है वो थोड़ी लेट हो सकती है। तो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि देखिए आयोग की तरफ से जब बच्चे गए थे उन्होंने कहा था 25 नवंबर से 10 सॉरी आंसर की नहीं, आपकी जो रिज़ल्ट आना है उसका बता रहा हूँ। 25 नवंबर से 10 दिसंबर उन्होंने टाइमलाइन ये दिया था कि इसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी डीवी दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग से आपकी डीवी स्टार्ट कर दी जाएगी। जो आयोग की तरफ से बताया गया मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आज से स्टार्ट है, 10 दिसंबर तक वेट कर लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आयोग पलटी मारने में नंबर 1 है और फिर पलटी मारेंगे वो, क्योंकि काफ़ी जानकारी कुछ नहीं दे रहे हैं। वो कुछ बच्चे जाते हैं तो भगा देते हैं। ये जो एक्चुअल बात है वो बता रहा हूँ। ASO वाले बेचारे भर्ती हमारे जो हैं अभ्यर्थी, वो देख लीजिए, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए उनको रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट उन्होंने लटका के रखा हुआ है। 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, रिजल्ट तक नहीं दे रहे हैं और ना सुन रहे हैं उनकी कुछ। तो उनका भी यही लग रहा है कि उनके भी रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक देखने को मिलेगा, जो कि आयोग से तो नहीं, पहले जो जानकारी आई थी बच्चों से वो पता चला है जो आयोग गए थे। तो उससे पता चला है कि ये इसकी भी आंसर की आप रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर आप नहीं जाओगे, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि सर डीवी आयोग जाने से क्या होगा। जब आयोग ऐसे भी कुछ नहीं कर रहा है तो हम वहाँ जाएंगे तो भगा देते हैं, या फिर वो हम उनसे डेट भी पूछ लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आयोग तो अपनी स्पीड से ही काम करेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपके वहाँ जाके धरना देने से आप तुरंत वो कुछ भी नहीं कर देगा, लेकिन आप अगर कुछ उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे पूछताछ करते हुए बार बार, तो वो एक ध्यान में जाता है कि ये बच्चे बार बार आ रहे हैं हमारे पास, इनकी देखो भर्ती पहले है क्या ये चीज़। तो वो ध्यान दिलाने के लिए होता है, ना कि आयोग तुरंत से सब कुछ कर डाले उसके लिए होता है। तो आपका काम क्या है, हमें ध्यान दिलाना आयोग को कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए, डीवी होना चाहिए, ये हमारा काम है। आयोग उस पर क्या निर्णय लेता है क्या नहीं लेता है वो बात की बात है। आप अपना काम करिए, उसको अपना काम करने दीजिए। उसके बाद हम आते हैं ये जो वैकेंसी आने वाली है उसकी। देखिए आपको बहुत जल्दी जेई की वैकेंसी मिल सकती है। जेई वैकेंसी सुनने में आया 1400 के आसपास इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है आपका। इसी के साथ AGTA का भी विज्ञापन लगभग बन के तैयार है और ये भी जारी हो जाएगा। और ये 39 पोस्ट पे लगभग होगा, 3900 पोस्ट पे लगभग ये जारी हो सकता है। तो दोनों भर्तियां बहुत अच्छी हैं। प्लीज़ आप अगर एक मिनिमम क्राइटेरिया भी होगा, जो कट ऑफ रहता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया पे भी आपका हो जाएगा, मिनिमम कट ऑफ पे भी। तो ये मैं बाद में बताऊंगा कट ऑफ कितनी जाएगी एनालिसिस करके पूरा। फिलहाल ये दोनों वैकेंसी आने वाली है। वीडियो भी आपको मिल सकता है वीडियो नाम से। और लोअर पीसीएस के लिए देखिए दुविधा है। 2023 से जो मुझे पता चला है वो 2023 पैट से ही जारी होने की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि दिसंबर अब 5 दिन बाद आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा है कि 2022 पैट से आएगी। तो फिर हम देखेंगे कि जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है 7000 प्लस पे लगभग देखने को मिलेगी। आप नई लेखपाल वैकेंसी आपकी दिसंबर में जारी होने की संभावनाएं हैं। तो एक भर्ती के लिए आपके आने वाली भर्तियों के पास भी चांसेस है। आपके पास जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि एक भर्ती के आपका वो हो गया जो होगा, जो उसमें होना होगा वो भी होगा। फिलहाल आप दूसरी भर्तियों के भी कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी है, BPSC नहीं है जो 2 महीने में एग्जाम देके ज्वाइनिंग दे दे और आपका रिजल्ट पता हो जाए कि आप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो दूसरे भर्तियों की तरफ भी नज़र रखिए। तो ये वैकेंसी से आप तैयारी स्टार्ट करिए, आपकी जल्दी ही कुछ ना कुछ होगा भर्तियों पे। फिलहाल आयोग अपनी कछुआ स्पीड से चल रहा है। उन्होंने एक जैसे दिखाने के लिए ना 100 पीस लेखपाल पकड़े हुए हैं, बस वही पकड़े हुए हैं। लेखपाल पे भी आप देख रहे हो उलट पुलट पूरा शुरू है।
पूरा उलट-पुलट हो गया है उसमें। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी संभावना ही नहीं है। देखिए, जब क्वेश्चन के आंसर आते हैं सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से चेंज होके, तो 100% उलट-पुलट होता है। और इसकी जो रिज़ल्ट है, वो मैं फिर से कह रहा हूँ, आयोग की तरफ से दिसंबर बताया गया है, जो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। एक बार नहीं 2-3 बार बताया गया है, पेपर के माध्यम से हो चाहे अदर माध्यम से। लेकिन मुझे लगता है इसका रिज़ल्ट जनवरी तक जाएगा, जो कि फाइनल आप देख सकते हो, फाइनल रिज़ल्ट जनवरी तक, क्योंकि अभी फिर लिस्ट आएगी। आयोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी कोर्ट केस के बाद से। तो वो नोटिस देखने दीजिए क्या होता है क्या नहीं। आयोग इसी तरह से बैठा होगा कि बताएंगे हम, पहले कुछ आने दीजिए वो। उसके बाद कंबाइंड टेक्निकल की बात करें तो कंबाइंड टेक्निकल पे अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इस पे जैसे ही कुछ होता है तो मैं बताऊंगा आपके लिए कि क्या है क्या नहीं। फिलहाल आपके लिए यही है कि प्लीज़ अदर भर्तियों की भी तैयारी करते रहिए। आपका EMRS आया है, BPSC आया है, ARO आया है, UP PCS आएगा। इन सब के तरफ भी अपना ध्यान मोड़िए। UP SSC बहुत कछुआ स्पीड से चलता है, ये इसमें टाइम लेगा ही। कोई भी वैकेंसी आप 2-3 साल से पहले नहीं निपटेगी, ये लिख के रख लीजिए। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों से जो जिनको बहुत अपशब्द बोलने की आदत है हर एक वीडियो में जाके किसी के भी, तो देख लीजिए मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी है, रिमूव ऑप्शन दबाना है, आपका कमेंट हट जाएगा। और दूसरी बात ये बता दूं कि कमेंट मारने से पहले एक बार सोच लिया करिए कि क्या लिख रहे हो। आपको अगर पूरी जानकारी हो उसके बारे में, तब जानकारी देते हुए आप लिखो, अदरवाइज मत लिखो। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो अपशब्द लिखने वाले स्पेशली उनके लिए है। अगर आप मुझसे ज़्यादा जानते हो तो आप पूरा वीडियो बनाओ, लोगों की हेल्प करो आप। जैसे मैं बता रहा हूँ आप भी बनाओ ना ऐसे। आप मुझसे ज़्यादा जानते हो या आधा से ज़्यादा जानते हो तो बनाओ वीडियो, किसने रोका है आपको। लेकिन जो बता रहा है, दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ अपशब्द लिखोगे तो मैं एक टेक्निकल स्टूडेंट से हूँ, टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ। हमसे ना ज़्यादा आप अच्छे होगे, ना आपसे ज़्यादा ना बुरे होगे। अच्छे से मैं सुधार दूंगा। जो भी कमेंट आएगा वहीं जिस लैंग्वेज में होगा उसी लैंग्वेज में आप सुनोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। मेरा आप सबसे यही है कि प्रार्थना है कि प्लीज़ एक बार आयोग होके आइए। जो भी वैकेंसी के जिसका भी आंसर की रुका हुआ है या DV रुका हुआ है, प्लीज़ एक बार होके आइए। बहुत कुछ नहीं होगा कि आयोग तुरंत निर्णय ले ले कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर उस पर जाएगा ही, ध्यान में आएगा आपकी वैकेंसी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जो भी रहता है अपडेट मैं बताऊँगा, चैनल पर बने रहिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।